सुप्रभातम बच्चों, आज हम दूसरे पाठ का अभ्यास करेंगे। आओ बच्चों, दूसरे पाठ का अभ्यास करते हैं। अभ्यास है प्रश्न नंबर 1। कै भाग उच्चारणम कुरुतः। उच्चारण कीजिए। उच्चारण करना मतलब ये जो लिखे हुए हैं शब्द इनको बोलना है। बोलिए। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इस प्रकार इनको 2 बार उच्चारण कीजिए, आपको अच्छे से बोलना आ जाएगा। आगे चलिए। प्रश्न नंबर 1 का ख भाग। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यतः। ये देखिए, ये चित्र दिए हुए हैं और इनके नीचे पद लिखे हुए हैं। आप इनको देख देख कर पदों का उच्चारण करेंगे। पहले देखिए सूचिका, अगला देखिए पिपीलिका और अगला कुंजिका। तो सूचिका के ऊपर क्या है? सुई का निशान बना हुआ है। पिपीलिका के ऊपर क्या है? चींटी का निशान बना हुआ है। और कुंजिका के ऊपर क्या है? ताली, जो लोग खोलते हैं जिससे, उसका निशान बना हुआ है। आगे देखिए द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका। द्विचक्रिका के ऊपर साइकिल बनी हुई है, उत्पीठिका मेज बनी हुई है और मक्षिका के ऊपर मक्खी का निशान है, मक्खी का चित्र बना हुआ है। आगे चलिए। अग्नि पेटिका, जिसमें सीख होती है, जिसको माचिस बोलते हैं, वो है अग्नि पेटिका। मापिका, जो मापने का जो यंत्र होता है, जिसको अपने भाषा में फुटा भी बोलते हैं, वो है मापिका। या फिर बड़ा एक माप गज भी होता है जिसे कपड़ा मापा जाता है, मापिका। वीणा, वीणा एक ये वादन यंत्र है जो बजाया जाता है, इसको वीणा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आइए। 2 का कै भाग। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखतः। इन वर्णों का संयोजन करके, संयोजन माने जोड़कर, जो संयोजन होने के बाद जो पद बनेगा, उसको आगे जो खाली जगह दी हुई है, जो ब्रैकेट बनाया हुआ है, कोष्ठक जो बनाया हुआ है, उसमें लिखना है। तो जोड़िए ध्यान से, एक करके दिखा रखे उदाहरण देख लीजिए। क जमा उ जमा र जमा उ जमा त जमा अह। इसमें एक बात आप ध्यान से देखिए कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सभी हलंत हैं और उनमें स्वर जोड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। दूसरे में आप स्वयं बनाएंगे। पहले लिखा हुआ है उ, उसके बाद जमा में द, फिर जमा में य, जमा में आ, जमा में न और जमा में ए। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? उद्याने। अगला चलिए। स जमा थ जमा आ जमा ल जमा ई जमा क जमा आ। इनको जोड़ेंगे तो बनेगा स्थालिका। आगे चलिए। घ जमा अ जमा ट जमा ई जमा क जमा आ। इसको हम जोड़ेंगे तो बनेगा घटिका। आगे चलिए। श जमा त जमा र जमा ई जमा ल जमा ई जमा ग जमा ग और जमा अ। जोड़ेंगे तो बनेगा स्त्रीलिंग। और आगे चलिए। म जमा आ
प जमा ई और कै जमा आ, जोड़ देंगे तो बन जाएगा मापिका। इस प्रकार इनसे उदाहरणों से सीखकर हम अन्य भी कोई नाम लिख के, विद्यालय लिख के, कुछ भी लिख के ऐसे वर्णों का विच्छेद भी कर सकते हैं और अलग अलग वर्ण लिख के संयोजन भी करना सीख सकते हैं। आगे चलिए। अभी देखिए हमने वर्णों का संयोजन किया था। इसके ख भाग में पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयतः। अभी यहाँ पे हमें इन पदों के वर्ण विच्छेद करने हैं। तो वर्ण विच्छेद में क्या क्या आएगा, ध्यान से करिएगा, गलत ना हो जाए। अभी मैंने बताया था कि सभी व्यंजन हलंत रहेंगे और उनमें स्वर मिलाए जाएंगे। एक उदाहरण करके बताया है। कोकिले लिखा हुआ है, क हलंत है ही क्योंकि व्यंजन है, जमा में ओ, फिर आगे फिर जमा में क, फिर ई, फिर जमा में ल और जमा में ए, तो सारा जुड़ के क्या बन जाता है, कोकिले। अब हमारे पास अगला है चटके। चटके लिखा हुआ है, हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे च, फिर जमा का निशान, फिर ए, फिर जमा का निशान ट, फिर जमा का निशान अ, फिर जमा का निशान क और फिर जमा का निशान ए। ये ध्यान रखने की बात है कि हमें व्यंजन हलंत करने ही हैं। जैसे वर्ण विच्छेद करेंगे व्यंजन हलंत हो जाएंगे, स्वर उनमें जुड़ जाएंगे। अगला देखिए, धाविका। ध जमा आ, व जमा ई, क जमा आह, तो जुड़ के बन जाएगा धाविका। कुंजिका। क जमा उ, य जमा ज जमा ई जमा क और जमा आ, कुंजिका। खटवा। ख जमा अ जमा ट जमा त जमा व हलंत आगे आ जाएगा क्योंकि ट आधा अक्षर है, हलंत अक्षर है, इसीलिए उसमें स्वर नहीं जोड़ रहे हम। व जमा आ, खटवा। छुरिका। छ हलंत जमा उ, र जमा ई, क जमा आ, छुरी का। इस प्रकार इसका अभ्यास कीजिएगा। आगे चलिए। प्रश्न नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता है। चित्र को देखकर इनकी जो संस्कृत पद जो बनते हैं वो इनके नीचे लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, ऊपर भी आया हुआ था ये जो मेज बनी हुई है, तो इसका संस्कृत में लिखेंगे हम उत्पीठिका। क्या लिखेंगे, उत्पीठिका। आगे दूसरा देखिए, दूसरे बॉक्स में एक छोटी पेटी नजर आ रही है, तो उसको लिखेंगे पेटिका। उससे आगे देखिए, अगले खाने में एक नाव नजर आ रही है, तो लिखेंगे नौका। उससे आगे एक चिड़िया नजर आ रही है, तो नीचे लिखेंगे चटका। उसके बाद एक महिला है इसमें, तो उसके लिए लिखेंगे महिला। और आगे वो मैंने जो बताया था, फुट्टा जो मापने का होता है यंत्र, तो उसके नीचे लिखेंगे मापिका। प्रश्न नंबर 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यतः। वचन के अनुसार, अभी आपको पता है कि वचन कितने होते हैं, 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें इसने एक वचन में कुछ पद दिए हुए हैं, कुछ द्विवचन में दिए हुए हैं, कुछ बहुवचन में दिए हुए हैं। जो खाली जगह है उनमें हमें उसके अनुसार, जो उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार हमें भरना है। सबसे पहले उदाहरण पढ़िए, लता, लते, लताः। तो उसके नीचे गीता शब्द दिया है। लता भी आकारांत शब्द है, गीता भी आकारांत शब्द है, तो बिल्कुल लता की तरह ही रूप चलेगा। तो इसका लिखेंगे गीते
गीताः। अगले में द्विवचन में पेटी के दिया हुआ है, तो एक वचन में आएगा पेटिका और बहुवचन में आएगा पेटिकाः। आगे चलिए। आगे बहुवचन का रूप दिया हुआ है खटवाः, तो एक वचन में आएगा खटवा और द्विवचन में आएगा खटवे। उसके आगे देखिए, एक वचन में सा दिया हुआ है, तो द्विवचन में आएगा ते और बहुवचन में आएगा ताः। अगले में द्विवचन में रोटी के शब्द दिया हुआ है, तो एक वचन में आएगा रोटिका और बहुवचन में आएगा रोटिकाः। प्रश्न नंबर 5, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठक में जो दिए गए शब्द हैं उनमें से उचित शब्द लेकर वाक्य को पूर्ण करना है। तो हमें दो दो शब्द दिए हुए हैं कोष्ठक में, उनमें से एक एक जो उचित है वो इन खाली जगह में भर के वाक्य को पूर्ण करना है। पहला देखिए, उदाहरण बनाया हुआ है, बालिका पठती। कोष्ठक में बालिका भी दिया हुआ है और बालिकाः भी दिया हुआ है, लेकिन पठती जो क्रिया है वो एक वचन की है, तो बालिका शब्द आया हुआ इसमें। अब चलिए आगे, कै में चरतः दिया हुआ, हमें क्या मिला है? चरतः। आगे अजः और अजय, चरतः क्रिया द्विवचन की है, तो इसमें आएगा अजय। ख में आइए, संति दिया हुआ है, संति। आगे सब दो शब्द दिए हैं द्विचक्री के, द्विचक्रिकाः। संति बहुवचन का है, तो द्विचक्रिकाः शब्द आएगा इसमें। ग में आइए, चलती दिया हुआ है, आगे नौके नौका, चलती एक वचन का रूप है, तो इसके लिए नौका आएगा। आगे फिर देखिए, अस्ति दिया हुआ है, अस्ति भी एक वचन का है। जो एक वचन की क्रिया होती हैं उनके साथ कर्ता भी एक वचन का ही आता है। तो इधर सूची के सूची का, तो क्या आएगा? सूची का। उसके आगे उत्पतंती, उत्पतंती जो है वो बहुवचन की क्रिया है, तो इसके साथ क्या आएगा? मक्षिकाः। प्रश्न नंबर 6, सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। सा ते ताः, इनके उचित सर्वनाम पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण दिखाया हुआ है, लता अस्ति, तो लता की जगह क्या आएगा? सा अस्ति, क्योंकि एक वचन की क्रिया थी तो उसके साथ सा का प्रयोग होता है। अगला देखिए, महिलाः धावन्ति। आगे धावन्ति क्रिया दे दी है, हमें सा ते ता हमें से चुन के भरना है। धावन्ति बहुवचन की क्रिया है, तो इसमें ताः का प्रयोग होगा। सुधा वदति, वदति एक वचन क्रिया है, तो इसके लिए सा का प्रयोग होगा, सा वदति। जवनिके दौलतः, दौलतः जो क्रिया है वो द्विवचन की है, तो इसके लिए ते दौलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, चलन्ति बहुवचन की है, तो उसके साथ आएगा ताः चलन्ति। आगे चलिए, चटके कूजतः, कूजतः जो क्रिया है वो क्या है? द्विवचन की है, तो ते कूजतः है। क्या आएगा? ते कूजतः। प्रश्न नंबर 7, मंजुषातः कृत्रिपदम चित्वा रिक्त स्थानानि
पूर्यतः। मंजूषा से कर्तृपदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में जो दिए हुए हैं वो देखिए, कर्तृपद क्या क्या है? लेखिका, बालकः, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। तब इसमें खाली स्थान में भरिए। पहले संति दिया हुआ है तो पुष्पमाला, पुष्पमाला संति। ख में आइए, पश्यति, पश्यति दिया हुआ है तो इसमें आएगा बालकः, बालकः पश्यति। फिर आया हुआ है लिखति, लिखने का काम कौन करता है? लेखक या लेखिका, तो इसमें आएगा लेखिका लिखति। गर्जन्ति, इसमें सिंहा गर्जन्ति। और अगले में चलती, तो त्रिचक्रिका चलती। इस प्रकार रिक्त स्थान भरने हैं। प्रश्न नंबर 8। मंजूषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। मंजूषा में दिए गए कर्तृपदों के अनुसार क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले लिखा है सौम्या, तो इसके साथ आएगा नृत्ययति। दूसरा है चटके, इसके साथ आएगा विहरतः। अगला है बालिके, इसके साथ आएगा गायतः। छात्रः लिखन्ति। आगे चलिए, जनाः पश्यन्ति। इस प्रकार सावधानी पूर्वक अभ्यास को कॉपी में कीजिएगा, फिर इसको याद कीजिएगा। धन्यवाद।